श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णं विन्यस्तो मकराकृतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं। शंखचक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसित पादं कौस्तुभ प्रभयायुतं। द्युमत किरीट कटक कटिसूत्रांगदयुधं सर्वांग मनोहरं हृदयं कृपा प्रसादेक्षणं। सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वांगेषु मनोदधत्। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रि। दयितदृश्यतां दीक्षुता वक्का त्वयि धृता सवं त्वां विचिन्वते। रूपं यत् तत् प्राहुर्व्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योति निर्गुणं निर्विकारं। सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णु आध्यात्मदीपः। नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं कालवेगेन याते। भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः। भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः। गाइए। शेष नारायण नारायण नारायण
बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओ जगन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 द्वारका नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कृष्ण नारायण ओ राधा नारायण ओ राम नारायण ओ सीता नारायण ओ शंकर नारायण ओ उमा नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण ओ संध्या नारायण ओ चंद्र नारायण ओ रोहिणी नारायण ओ पृथ्वी नारायण ओ विष्णु नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अक्षु नारायण ओ ग्रह नारायण ओ देव नारायण ओ ऋषि नारायण ओ गुरु नारायण नारायण नारायण। ओ गंगा नारायण ओ यमुना नारायण ओ विद्या नारायण ओ गोदा नारायण ओ रेवा नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सनत नारायण ओ नारद नारायण ओ व्यास नारायण ओ शुक नारायण ओ चैतन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भक्ति नारायण ओ भक्त नारायण ओ गुरु नारायण ओ भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ माते नारायण ओ पितृ नारायण ओ गुरु नारायण नारायण नारायण। रात नारायण ओ दिन नारायण ओ पक्ष नारायण ओ मास नारायण ओ वर्ष नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परमति लोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज कीजिए, भगवान श्री बांके बिहारी लाल कीजिए, भगवान श्री रास बिहारी लाल कीजिए, भगवान श्री राधा दामोदर नाथ कीजिए, भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार कीजिए, श्री सद्गुरु भगवान की जय, समस्त गुरु भगवान की जय, चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। कठोपनिषद सरलतम बोध के विचार, 7वें विचार जो कि इस पुस्तक इस ग्रंथ का अंतिम विचार है, परमात्मा की सर्वरूपता में हम आपको
सर्वभूतांतर आत्मा, एको वसी सर्वभूतांतर आत्मा की विवेचना कर रहे हैं। भगवान यमराज ने जो मंत्र बताया आत्मज्ञान के लिए वह ये था कि एको वसी सर्वभूतांतर आत्मा, एकम रूपम यो बहुधा करोति, एको रूपम यो बहुधा करोति, तम आत्मस्थम ये अनुपसिद्धीरा तेसाम सुखम शासती नेतरेशाम, ये समझाया। इसी की व्याख्या करते हुए जब सर्वभूतांतरात्मा की हम बात करते हैं कि उसका अर्थ क्या होता है कि परमात्मा सभी के वश में रखता है। कैसे रखता है? क्योंकि सब भूत प्राणियों की आत्मा होने से ही वह सबका नियमन कर पाता है। लोगों का अंतःकरण ही उनका कृतालय है। तो कहा गया असौ सर्वभूतांतरात्मत्वात्, यह सब भूत प्राणियों की आत्मा होने के कारण सर्वभूतात्मा अंतरात्मत्वा, सर्वभूत असौ सर्व अंतरात्म भूत आत्मत्व, असौ सर्व अंतरात्मत्वात्, सर्व अंतरात्मत्वात्, सबके अंतर में विराजमान व्यापक होने के कारण से सर्वम नियमति नियमयति नियमति नियमयति, सभी के अंतःकरण का स्वामी होने से ही सर्व अंतरात्मत्वात्, परमात्मा अपनी माया से शरीरधारियों को उनके स्वभाव के अनुसार घुमाता है। अब इसी बात की व्याख्या बृहदारण्यक उपनिषद के 3 अध्याय के 7वें ब्राह्मण खंड में भगवान परमात्मा को अंतर्यामी निरूपण करते हुए भाष्यकार भगवान शंकराचार्य आदि शंकराचार्य कहते हैं क्या? ओम यह पृथिव्याम तिष्ठन् यह पृथिव्या अंतरा पृथिवीं यमयति, यह पृथिव्याम तिष्ठन्, जो पृथ्वी में स्थित रहकर, जो पृथ्वी में रहकर स्थित, यो पृथिव्यांतरो, जो पृथ्वी के अंतःकरण में कण कण में व्याप्त होकर पृथ्वी का नियमन करता है। यश पृथ्वी शरीरम, पृथ्वी जिसका शरीर है, ध्यान दीजिए, पृथ्वी जिसका शरीर है, यम पृथ्वी न वेद, पृथ्वी नहीं जानती उसको। जैसे हमारा शरीर हमारी आत्मा को नहीं जानता, आत्मा हमारे शरीर को जानता है। तो यम पृथ्वी न वेद, उस अंतर्यामी परमात्मा को जो पृथ्वी के कण कण में व्याप्त है, उसको पृथ्वी नहीं जानती। एस्ते आत्मंतर्यामी अमृतः, एस, तो यह तेरा जो आत्मा ही है, एस्ते आत्मा, यह तेरा आत्मा ही है। ये कौन है? एस्ते आत्मा अंतर्यामी अमृता, जो अंतर्यामी है और जो अमृत है। ध्यान दीजिए, अमृत माने संपूर्ण संसार धर्मों से रहित है। सा एस्ते आत्मा, वह तेरा अपना आत्मा है। अब पृथ्वी के लिए कहा गया तो यही जल के लिए है कि जल जिसका शरीर है, जल जिसको नहीं जानता, जल के अंतर में, जल के कण कण में जो व्याप्त है, वह तेरा आत्मा है और वह सब धर्मों से रहित है। ध्यान दीजिए। उसी प्रकार से ये वायु उस परमात्मा उस परमात्मा उसे कण कण में व्याप्त है, उसका नियमन करता है, और यह वायु उसका शरीर है। वायु उसको नहीं जानता, वह है तेरा आत्मा। वाह, क्या बात है। इसी प्रकार से अग्नि को ले लीजिए, इसी प्रकार से आकाश को ले लीजिए। तो अमृत माने वही हमारा अंतर्यामी आत्मा है जो अमृत है, वही हमारा परमात्मा है जो अमृत है, वही हमारा ब्रह्म है, वही हमारा परब्रह्म है।
अमृत माने संपूर्ण संसार धर्मों से रहित है हमारा आत्मा, संपूर्ण संसार के धर्मों का प्रकाशक है। संसार के धर्म प्रकाश से है, वह प्रकाशक है। संसार के धर्म व्याप्य है, वह व्यापक है। ध्यान दीजिए, इसी प्रकार यह अंतर्यामी अमृत आत्मा अधिभूतों का भी नियमन करता है। अभी अधिदैवों का नियमन कर रहा था। ध्यान दीजिए, इन सबके भीतर रहता है तो अधिदैव बन गया है, अब बहिरंग है तो अधिभूत बन गया है। ध्यान दीजिए, जो इसमें रहता है, जो इसके शरीर हैं, जो इसको नहीं जानते, शरीर के रूप में अधिभूत का ये नियमन करता है, और अंतर्यामी रूप से ये अधिदैव बनकर उसका नियमन करता है। इन सबके भीतर रहकर जो इन सभी अधिदैवों का नियमन करता, वह हमारा अंतर्यामी आत्मा है जो इनमें रहता है। ध्यान दीजिए, ये जिसके शरीर हैं, ये जिसको नहीं जानते, इन सबके भीतर रहकर जो इन सभी अधिदैवों का नियमन करता है, वह हमारा अंतर्यामी आत्मा है जो अमृत है। अमृत माने संपूर्ण संसार धर्मों से रहित जो है तत्व, वह अमृत है। इसी प्रकार यह अंतर्यामी अमृत आत्मा अधिभूतों का भी नियमन करता है। जैसा कि अभी ने कहा, यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्, सब भूत प्राणियों में स्थित है। सर्वभ्य भूतेभ्यो अंतरोयम सर्वाणि भूतानि न विदुः, सब भूत प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान है, कण कण में व्याप्त है, उसको ये सब भूत नहीं जानते। यह सर्वाणि भूतानि शरीरम, सब भूतों के शरीर, यह सब भूतों का जो शरीर जो है, यह सब भूतों का जो शरीर है, यह शरीर जो है, इस सब भूतों का शरीर इसका ही शरीर है। यह सर्वाणि भूतानि अंतरो, सब भूत प्राणियों के अंतर में स्थित है। यह कौन? वही तेरा आत्मा है जो अमृत है। इत्यधिभूतम यथाधिभूतम यथा अध्यात्मतम अध्यात्मम, यही अद्भुत है। अधिभूत रूप से, अदैव रूप से, दोनों प्रकार से नियमन करता है, भीतर और बाहर के रूप से। अध्यात्म दर्शन के अंतर्गत है प्राण, वाणी, मन, श्रोत्र, नेत्र, मन, त्वचा, वीर्य आदि, इन सब में भी वही रहता है। प्राण में वही है, वाणी में वही है, मन में वही है, कर्णेंद्रियों वही है, नेत्रेंद्रियों वही है, मन, त्वचा, वीर आदि, ये भी इस अंतर्यामी आत्मा के सब शरीर हैं, क्योंकि वह कण कण में, इन सब में अधिभूत रूप से सब में व्याप्त है। इनके भीतर वही अमृत आत्मा रहकर इन सभी का नियमन करता है। इस अमृत आत्मा से सभी भिन्न पदार्थ नाशवान हैं। इस अमृत आत्मा से सभी भिन्न पदार्थ नाशवान हैं। जो जितने इसके शरीर हैं वो सब नाशवान हैं। वाणी नाशवान, प्राण नाशवान, मन नाशवान, नेत्र नाशवान, त्वचा नाशवान, वीर्य नाशवान, पर ये नाशवान नहीं है, तो अमृत है ये। तो विवेचना का सार क्या निकला? अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानाम, वह कौन है? वह है हमारा यह अंतरात्मी आत्मा जो अमृत है। इसते आत्मा अंतर्यामी अमृतः, वह हमारा ये आत्मा, तेरा ये आत्मा अंतर्यामी अमृतः। इस प्रकार वह समष्टि का शासक होने से सर्वभूतांतर आत्मा है। ये समझा रहे हैं यमराज, इसी विवेचना हम कर रहे हैं। एक वो वशी सर्वभूतांतर आत्मा, वह एक है, एक वो सभी को वश में करने वाला है। ध्यान दीजिए, बड़ी बड़ी संख्याओं का नियमन करता है एक बनकर। ध्यान दीजिए, सभी के अंतःकरण में हृदय रूपी कृतालय में विराजमान होकर सभी का नियमन करता है। वैसा है हमारा आत्मा। हम जब सुबह सुबह चिंतन करते हैं तो ऐसा लगता है इस कितना पीते चले जाएं, इसको प्यास हमारी बुझती नहीं है। इस आत्मज्ञान की पिपासा बनी रहती है। इतना सुंदर समझाया गया इसको, और समझ में आते आ जाता है तो और आनंद बढ़ता चला जाता है। हम आपको समझाने के योग बन जाते हैं प्रभु के चरणों में जो समर्पित हो जाते हैं। तो ये आत्मा का अनुभव हृदय में होता है। तो हृदय भी क्या चीज़ है, इसको भी समझना चाहिए। हृदय माने हृदय,
इसलिए परमात्मा जब हिरण्यगर्भ के रूप में 23 तत्वों का को जब आपस में 23 तत्व मिले, उनकी प्रार्थना पर सृष्टि जब बनी, तो जो सब जीवों का जो आत्मा बन के पहला जो है बनकर आया है, ध्यान दीजिए, वो हिरण्यगर्भ है। कैसे बना? 5, ध्यान से सुनिएगा, 23 तत्व कौन कौन से? 5 महाभूत, पृथ्वी, क्षिति जल पाव गगन, और 5 तन मात्राएं, शब्द रूप रस स्पर्श गंध 10, और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय 20, मन 21, और उसके बाद बुद्धि यानी महतत्व और अहंकार 23 तत्व जो हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन 11, 5 जो है पंच महाभूत, क्षिति जल पाव गगन समीरा, और 5 तन मात्राएं, रूप रस शब्द स्पर्श गंध, और ये कितने हो गए? 21, और अहंकार और महतत्व, ये 23 तत्व विरोधाभासी होने से मिल नहीं पाते थे। परमात्मा से निवेदन किया कि प्रभु हम लोग विरोधी गुणाश्रय वाले हैं, आपस अतः मिल नहीं पाते आपस में। ये शरीर में अग्नि भी है, जल भी है, ध्यान दीजिए, तो कई दोनों के अंदर विरोधी गुण है, लेकिन भगवान से कहा कि प्रभु, तो भगवान स्वतः इनके बीच में आ गए। तो ये 23 तत्वों का जो अंड बना, ये विराट का स्वरूप बना, 1000 वर्षों तक पड़ा रहा नार में, ध्यान दीजिए, पानी, और इस नार के बाद में जब यही जो है निकल के बाहर आया, इसी में से ब्रह्मा उद्भूत हुआ, नारायण के रूप में यही हृदय सामने आया, इससे ब्रह्मा उद्भूत हो गया, कमलनाल के रूप में संसार के विस्तार के लिए भगवान ने उनको ज्ञान दिया। और यहीं पर समझने वाली बात आपको ये आएगी कि यही जो हिरण्यगर्भ है, जो विराट पुरुष 1000 वर्ष जल में पड़ा रहा सृष्टि, और तो यही जो है समस्त जीवों का आत्मा बनकर आया, विराट पुरुष समस्त जीवों का संसार के। अब इसका अर्थ क्या है? इसके बाद जब सृष्टि बनी तो इसी विराट पुरुष ने अपने आप को एक हृदय में बांट लिया, एक हृदय बन गया, और क्या बन गया? 10 प्राण बन गए, और 3 एक अध्यात्म, और 3 भाग और बना लिया, एक अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत, 3 भाग और ये बन गए। ऐसे बांट कर लिया इसने, और उसी हिसाब से फिर संसार का ये तात्विक सृष्टि का निर्माण हुआ, जिसके आधार पर ब्रह्म, इसलिए सबका हृदय एक है। हृदय 10 नहीं बनाया विराट ने, हृदय एक है, उसी में रहता है, वही कृतालय है इसका, ध्यान दीजिए। और इंद्रिय के रूप में इंद्रियां तीन आध्यात्मिक रूप से, एक इंद्रिय देखिए आप, उसमें जो अधिभूत रूप में आँख का अधिभूत रूप है, और आँख का जो देवता है वो अधिदैव रूप से है, और आँख अपने आप में जो है वह आध्यात्म रूप से इंद्रिय बनी हुई है, ध्यान दीजिए। तो ये 3 चीज़ें वहाँ पर, उसका देवता अधिदैव है, तो नेत्रेंद्रिय अधिदैव है, और भौतिक रूप से जो है ये बना अधिभूत जो है, ये दृश्य को देखने वाला काम करती है, ऐसे बना दिया। और 10 प्रकार के प्राण हैं, 10 प्रकार के, ऐसे भगवान ने अपने आप को बांटा। उसी प्रकार से हर प्राण में हर किस्म की जो चेष्टा होती है, जमाई लेना, करवट बदलना, अकड़ाई लेना, आदि आदि, निद्रा लेना, भोजन पचना पचाना आदि, नाग, कृकल, धनंजय, देवदत्त, कूर्म आदि। तो कहने का तात्पर्य है, तो वह कौन है? यह है, तो इसी प्रकार से वह है हमारा यह अंतरात्मी आत्मा जो अमृत है, वह एक है, हृदय रूपी कतालय में विराजमान होकर सभी कानियों को, ये अंतःकरण हृदय एक बनाया उसने। तो ऐसा है हमारा ये आत्मा। इसलिए कभी भी आपको समझना होगा, तो बिना सृष्टि कैसे बनी, जब तक इसको आप नहीं समझेंगे आपको परमात्मा की महत्ता समझ में नहीं आएगी। ये आत्मा का अनुभव हृदय में होता है, तो हृदय भी क्या चीज़ है इसको भी समझना चाहिए। हृत माने हृदय, हृत माने हरि, हृत माने हर, हृत माने हृ,
कुछ भी कहो उसी का नाम हृत है। हृत माने हरण करने वाला, हृत माने हरण करने वाला। हरति इति हृता, जो हरता है वह हृदय है। हृदय हार गया, तेरे हृदय ने सब कुछ हर लिया मेरा। क्या बात है। तो जो संस्कारों का हरण करता है वह हृत है। तो जो कुछ हृदय में प्रभाव पड़ता है वस्तु का, घटना चक्र का, दर्शन का, ये सब जहाँ रहते हैं, व्यक्त जहाँ जाकर व्यक्त अव्यक्त हो जा, व्यक्त जहाँ जाकर अव्यक्त हो जाता है वह स्थान हृदय है। सवेरे के देखे हुए का, सुने हुए का, खाए हुए का, ये जो संस्कार अपने हृदय, अपने अंदर रखने वाला जो स्थान है उसको ही तो हित बोलते हैं। अंतःकरण, भगवान ने इसको एक बनाया है। जैसे गाय, एक ही स्थान पर वो रस मिलेगा, गाय के थनों में रस, दूध मिलेगा, वृक्ष के फलों में रस मिलेगा, संपूर्ण वृक्ष में रस नहीं मिलता, उसके फल में रस मिलता है, वो हृदय है। तो इस हृदय में कितने संस्कार आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई हिसाब है? कितने आएंगे जाएंगे कोई कह सकता है? परंतु इन सबको देखने वाला एक है, यही हृदय कहलाता है, अहमर्थ कहा जाता है। दूसरे शब्दों में एक हृदय के रहने पर सारी सृष्टि भासती है। इदम इदम के रूप में जो कुछ मालूम पड़ता है वह अहम होने पर ही तो मालूम पड़ता है। इदम इदम के रूप में जो कुछ मालूम पड़ता है वह अहम होने पर मालूम पड़ता है, हृदय वाला होने पर मालूम पड़ता है। यह वह के रूप में, जगत ईश्वर के रूप में उससे जो कुछ मालूम पड़ता है वह हृदय ही को तो मालूम पड़ता है। तेरे हृदय को पता है, समझता है तेरे हृदय में क्या है, हृदय को समझ में आना चाहिए। सबके शरीर में यह हृदय है तो अलग अलग, परंतु इसमें शासक के रूप में रहने वाला आत्मा एक है। शासक के रूप में रहने वाला आत्मा उसके रूप से जो है एक है, संस्कार के रूप से अलग अलग है। वही है एको वसी सर्वभूतांतरात्मा, जो यमराज ने नचिकेता को समझाया, जिसकी हम यहाँ विवेचना कर रहे हैं।